पास में हम जब भी उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते थे तो मिर्जापुर या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी सीरीज की पिक्चर दिखाई देती थी। एक ऐसा स्टेट जहां जंगल राज हुआ करता था, एक ऐसा स्टेट जहां नया बिजनेस स्टार्ट करना छोड़ो पुराने बिजनेसेस बंद करने पड़ते थे बिकॉज ऑफ गुंडे और माफियाज एंड करप्शन, वायलेंस, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स, ये सब तो यूपी का सिनोनिम था। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे जहां यूपी ने विमेन सेफ्टी, स्टार्टअप कल्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे अपने आप को टॉप रैंक्स में स्टैब्लिश कर लिया है। ऐसा क्या हुआ यूपी में जिसकी वजह से इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला? हाय, आई एम प्रियांशी सिक्टी। आज के इस वीडियो में आपको लेकर चलते हैं यूपी की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की तरफ, जिसमें ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, सेफ्टी एंड व्हाट नॉट, यूपी ने एक ऐसा मॉडल डिजाइन करके दिया है इंडिया के हर एक स्टेट को कि उन्हें फॉलो करने की उसे जरूरत है। सबसे पहली चीज ना यूपी गवर्नमेंट ने समझी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, नेशनल हाईवेज बनेंगे, स्पीड मोटरवेज बनेंगे, एयरलाइंस बनेगी, अगर ये तीनों चीजें बेटर होगी तो यूपी की जर्नी ऑफ ग्रोथ विल मल्टीफोल्ड। किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो ना सिर्फ बिजनेसेस ग्रो करते हैं, जॉब भी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और उस स्टेट की इकोनॉमी को एक अलग डायरेक्शन मिलता है। और इसी पे प्ले किया है यूपी की गवर्नमेंट ने। व्हाट दे डिड इज कि 800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बिल्ड किया है, नेशनल एक्सप्रेसवे बिल्ड किया है उन्होंने, जो 28% है कंप्लीट इंडिया का। उन्होंने ये समझा है कि यूपी की जो पॉपुलेशन है 24 करोड़ की और यूपी की जो लोकेशन है वो एनसीआर के पास है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एज वेल एज यूपी इंडिया का लार्जेस्ट लेबर मार्केट और कंज्यूमर मार्केट है। तो इसी पे उन्होंने प्ले किया है, नेशनल एक्सप्रेसवेज बनाए हैं, 15 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से टूरिज्म और बिजनेसेस बढ़े हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है और उसकी वजह से 800 किलोमीटर का नेशनल एक्सप्रेसवे बना है। एज वेल एज अभी एक और रूट पे जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके बाद तो 1200 किलोमीटर का नेशनल एक्सप्रेसवे रहेगा, मतलब कि ह्यूज कनेक्टिविटी। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, प्लास्टिक पार्क, गारमेंट पार्क एंड बहुत सारी फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सेस। ओवरऑल यूपी का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उससे काफी बूस्ट मिला है फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेट एज वेल एज ब्रिंगिंग इन द इन्वेस्टमेंट। एंड एज दे से कि अगर यूपी एंड बिहार में इंप्रूवमेंट आ गया तो इंडिया अपने आप बेटर हो जाएगा। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाए एज वेल एज गैंगस्टर्स चले जाए तो यूपी विल मेक इंडिया प्राउड। एंड इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से यूपी में बहुत सारा इन्वेस्टर पुल इन आया है, जो हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने समझी है वो है टैलेंट पूल। इंडिया की सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन स्टेट ऑफ यूपी में है। इस वजह से इस चीज को देखते हुए उन्होंने 72 यूनिवर्सिटीज और 169 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स स्टेब्लिश किए, जिसकी वजह से जो यूथ ऑफ यूपी है वो एक टैलेंट पूल की तरफ, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज है उसकी तरफ गया है और बहुत सारा जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसकी वजह से होने वाला है स्टेट में। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद, यूथ को स्किल करने के बाद एक बहुत पॉजिटिव इंडेक्स देखने को मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी स्टैंड्स एट सेकंड पोजीशन इन ऑल ओवर इंडिया। इनफैक्ट जीडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब किसी कंट्री की जीडीपी की जगह स्टेट की जीडीपी की अगर बात करें तो यूपी ने 3rd पोजीशन ले लिया है इंडिया में, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे स्टेट को पीछे छोड़कर। इनका जीडीपी 10.9 लाख था 2015-16 में, जो अब 24.39 लाख हो गया है 22-23 में। इतना ही नहीं, स्टेट की पर कैपिटा इनकम, मतलब पर पर्सन कितना अर्न करता है ऑन एन एवरेज, ये 15-16 में जो 43,000 था वो आज 1,05,000 है, ऑलमोस्ट डबल। फन फैक्ट, एमपी का भी पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। यूपी में 95 लाख एमएसएमईज है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज जो बिजनेसेस होते हैं वो 95 लाख है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारी जो एमएसएमई की जीडीपी अभी 29% है वो 50% पे चली जाए, और अगर ऐसा वो करना चाहेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है यूपी, क्योंकि वहां पे 95 लाख एमएसएमईज है। और इसी के वजह से इसको रिकॉग्नाइज करते हुए यूपी की स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं, और वो इनिशिएटिव्स है एमएसएमई का प्रमोशनल प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप पॉलिसी, एंड लास्टली वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वाला जो पॉलिसी है यूपी का, उसके लिए तो पूरा एक डेडिकेटेड
डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, क्योंकि इस पॉलिसी के चलते आपको यूपी की जो लोकल चीजें, यूपी इतना बड़ा 4th लार्जेस्ट एरिया है जिसमें अलग अलग डिविजन्स है, वहां पे अलग अलग चीजें फेमस हो सकती है, कहीं पे कोई स्टोन हो सकता है, कहीं पे कोई स्पीसीज हो सकती है, कुछ भी। इन सब चीजों को अलग तरीके से मार्केटिंग करके, ब्रांडिंग करके इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एक रिकॉग्निशन बनाने का एक इनिशिएटिव है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी वाला रूल। एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू डिस्कस इन लेंथ। और जो वोकल फॉर लोकल वाला मंत्र है ना, सबसे ज्यादा इस पॉलिसी में देखने को मिल रहा है। और इन सब पॉलिसीज की वजह से ना यूपी का टारगेट है कि 5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट सिर्फ स्टेट ऑफ यूपी करे। अभी कैसे हमने डिस्कस करा था कि अगर इन्वेस्टमेंट आती है यूपी में तो इट इज बेटर फॉर इंडिया। 33.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस G20 समिट में इन्हें मिली है, जो कि 8 टाइम्स ज्यादा है 2018 से। 2018 में 4.68 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया था। इस बार ना टाटा, बिरला, रिलायंस सब ने अपना भरोसा दिखाया स्टेट पे और सबने इन्वेस्टमेंट डाला है। कुछ सेक्टर्स जिस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, रियल एस्टेट, एजुकेशन, टूरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हाउसिंग एंड फूड प्रोसेसिंग। इस समिट की सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे 40 से ज्यादा कंट्रीज के पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री लीडर्स, बिजनेस डेलीगेट्स, थिंक टैंक्स और लीडर्स प्रेजेंट थे। और आपको पता है इसके बाद 93 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज यूपी में होने की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। किसी भी स्टेट में अगर एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस ये सब अच्छा चल रहा है तो इट इज अ गुड स्टेट, गुड गवर्नेंस वाला स्टेट। और यूपी के मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक बड़ा हब बनने की तैयारी में है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस सेक्टर को वर्थ 63,475 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है। काफी सारे बड़े ग्रुप्स जो कि मेडिसिन इंडस्ट्री के लीडर्स है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है टू ओपन हॉस्पिटल्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका मतलब है कि इनका हेल्थ इंडेक्स भी इंप्रूव होने वाला है। एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इन सारे के साथ साथ जो एग्रीकल्चर ऑफ यूपी है उसमें भी बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। जहां 6% का ग्रोथ रेट था इन 2016-17, वो अभी 18.2% है। और जहां हमने सिर्फ सुना है कि बिजनेस लोन्स माफ किए जाते हैं, वहां इस स्टेट में फार्मर्स के लोन माफ हुए हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स फार्मर्स के लिए लाए गए जिसकी वजह से ग्रोथ रेट शूट अप हुआ है। उनमें से एक तो है कि फार्मर्स का लोन माफ करना, इंक्रीज करना मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्म प्रोड्यूसर्स का, शुगर केन ड्यूज को क्लियर करना, इरिगेशन स्कीम्स को कंप्लीट करना, एज वेल एज 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान इनिशिएटिव के अंतर्गत गवर्नमेंट ने यूपी के 2.6 करोड़ छोटे फार्मर्स के अकाउंट में 51,649 करोड़ डायरेक्टली ट्रांसफर किए थे। इतना सारा सब ग्रोथ के साथ साथ यूपी ने अंडर स्वच्छ भारत मिशन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल इंप्लीमेंट किया है, जो इंश्योर करता है क्लीनर और ग्रीनर सिटी। इनके एफर्ट्स के चलते ना आज लखनऊ इंडिया की नंबर 1 सिटी इन क्लीन एयर सर्वे बन गया है। इनफैक्ट गाजियाबाद, वाराणसी, अलीगढ़ और आगरा क्लीनेस्ट सिटी की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ ना गवर्नमेंट ने 2.7 करोड़ टॉयलेट्स भी बनवाई है। लास्टली, राम मंदिर के निर्माण के बाद ये स्टेट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बनेगा। एज वेल एज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद वाराणसी में बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है टूरिज्म को और इकोनॉमी को। लास्टली, अगर हम इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट पे देख रहे हैं तो यूपी एक सबसे बड़ा ब्राइटर स्पॉट का रोल प्ले करेगा इस इंडियन इकोनॉमी के बूस्ट में। एज वेल एज इन्होंने हमें एक रोड मैप दे दिया है दूसरे स्टेट्स को कि कैसे हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे एक स्टेट को ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसकी पर कैपिटा इनकम को बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट लाया जा सकता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है, रिसर्च कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कमेंट करना मत भूलिए।